ब्रेक के बाद दर्शकों स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री आरागची का बयान सामने आया। जी हां, अमेरिका को या तो युद्ध विराम चुनना होगा या फिर युद्ध जारी रखना होगा। जी हां, यहां पर आरागची ने कड़ा बयान दिया है, दोनों एक साथ नहीं कर सकता। आरागची ने साफ तौर पर अमेरिका के लिए चेतावनी भरा मैसेज दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये कह दिया, दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहारों को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है और दुनिया देख रही है क्या वो अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करेगा। दर्शकों, इस पूरी खबर को आपको समझना जरूरी है। देखिए, जो सीज फायर का ऐलान किया गया, अब कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से यह हमला बोला जा रहा है। अब्बास अरागची ने साफ तौर पर कह दिया, बता दें आपको, अमेरिका को या तो युद्ध विराम रोकना होगा या तो फिर युद्ध जारी रखना होगा। अरागची का यह बयान सामने आया है, क्या वो अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करेगा। साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर नरसंहार की वो बात कर रहे हैं, कहा अब गेंद अमेरिका के पाले में है। जी हाँ, तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध विराम है, अब तो और वो विस्फोटक होता जा रहा है, खतरा होता जा रहा है। और यही वजह है कि अब सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान के बीच में सीज फायर टूटेगा। अमेरिका को या तो युद्ध विराम करना होगा, यहाँ पर आरागची कह रहे हैं, या फिर युद्ध जारी रखना होगा। यानी कि देखिए, अमेरिका के झांसे में साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ईरान आने वाला नहीं है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। बीते दिन जिस तरीके से सीज फायर की खबर आई, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। ऐसा लगा था मानो जिस तरीके से ये जो संकट के बादल हैं वो हट चुके हैं, छट चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जो हमला हुआ और उसके बाद उसी हमलों का जिक्र यहाँ पर आरागची करते नजर आ रहे हैं। यहाँ बात की जाए, अमेरिका को भी ईरान को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक और बड़ी खबर सामने आई है, बेरूत में ताबड़तोड़ हमले जारी है। दक्षिणी उपनगरों में हवाई हमला जारी है। जी हां, यहां पर जो सीज फायर है उसका कोई मतलब निकलकर सामने नहीं आया। दर्शकों, साफ तौर पर बेरूत में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। और बता दें आपको, बेरूत में विध्वंसक यहां पर विस्फोट हमले देखे। दक्षिण उपनगरों में यहां पर तबाही मची है। बेरूत में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और यही वजह है कि अब ईरान भी कड़ा संदेश अमेरिका को दे रहा है। और सबसे बड़ा एंगल आपको यह समझना चाहिए कि इजराइल की यहां पर क्या मध्यस्थता होगी। अगर बात की जाए तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल में सीज फायर को लेकर बात नहीं बनी? उसके बाद भी हमला क्यों हो रहा है? दक्षिणी उपनगरों में हवाई हमला हुआ है और यही वजह है कि इस सीज फायर के ऐलान को आपको समझना होगा। लेबनान पर इजराइल का अटैक है, सीज फायर की शर्तों पर ईरान अड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर घमासान मचता नजर आ रहा है। यहाँ साफ तौर पर आरागची ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका को यह समझना होगा कि उसे युद्ध विराम करना है या युद्ध जारी रखना है। बता दें आपको, दक्षिणी उपनगरों में हवाई हमला, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि अब ये सवाल आ रहे हैं कि क्या ये जो सीज फायर है, जो बीते दिन यहाँ पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, क्या ये टूटने वाला है? ईरान ने इसके लिए हुंकार भरी है। जी हां, ईरान ने ये कहा कि उसके बावजूद भी जब नरसंहार ही होना है तो आखिर अमेरिका ने पूरी दुनिया को कंफ्यूजन में क्यों रखा? जुबानी बयानों में यहां पर क्या शांति आएगी? क्या जमीन पर संघर्ष जो हो रहा है उसमें शांति हम देखेंगे? बता दें आपको, बेरूत में दर्शकों ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी हैं और ये जो हवाई हमले हैं ये साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं कि युद्ध की जो स्थिति है वो क्या है, वो समझना बेहद आसान है। और ईरान पर ट्रंप ने सभ्यता की धमकी दी थी।